अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी क्लिनिकल डाइटिशियन शर्मा, आपकी डॉक्टर एंड डाइटिशियन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 सप्लीमेंट्स का जिक्र करूंगी जो कि प्रेफरेबली मैं रिस्ट्रिक्ट करती हूँ कि आप उनको बिल्कुल भी ना इस्तेमाल किया करें। नंबर 1, विटामिन सी। विटामिन सी कोशिश करें कि आप जो नेचुरल सोर्सेज हैं, डाइट सोर्सेज हैं, वहीं से इस्तेमाल करें, ना कि इसको आप सप्लीमेंट की फॉर्म में कंज्यूम करें। वाटर सॉल्युबल विटामिन है और कोशिश करें कि दिन के अंदर फ्रीक्वेंट मील्स की फॉर्म में इसको कंज्यूम किया जाए, ना कि एक ही दफा इसकी कंप्लीट डोज ले ली जाए। नंबर 2, विटामिन ई। विटामिन ई हमेशा अपनी डॉक्टर की फिजिशियन की, डाइटिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के बाद इस्तेमाल किया करें। कभी भी इसको रैंडमली एक्सेप्ट इस्तेमाल ना करें कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी कर सकता है। नंबर 3, प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक जो भी मार्केट के अंदर लो बायोलॉजिकल वैल्यू के मिलते हैं, उनका इस्तेमाल ना किया करें। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कंजप्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है। कोशिश करें कि आप उनको डाइट सोर्सेज जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल से लें, केफीर से लें, दूध से लें, योगर्ट से लें, यानी कि नेचुरल सोर्सेज से उनको लेने की कोशिश करें। नंबर 4, कैल्शियम का इस्तेमाल भी कोशिश करें कि दूध से करें, डेयरी से करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से करें, आके इसके सप्लीमेंट की फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाए। नंबर 4, मल्टी वाइटामिन। जितने भी मल्टी वाइटामिन हमारे पास मार्केट में आते हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम किया करें। कोशिश करें कि वो तमाम हमारी डाइट से लें। फल और सब्जियां बहुत ही अच्छा सोर्स है मल्टी वाइटामिन का। कोशिश करें कि वहीं से इनको कंज्यूम किया जाए, ना कि एक्सटर्नल सोर्स से लिया जाए। जब भी आप एक्सटर्नल सोर्स से कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो आपकी बॉडी की एबिलिटी टू डाइजेस्ट डाइट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और आप एडिक्टेड हो जाते हो उस सप्लीमेंट के। तो कोशिश करें कि अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए तमाम नेचुरल सोर्सेज अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं तो कोशिश करें कि हमेशा जो कुदरती सोर्सेज है हमारे पास, वहां से ही हासिल करें। थैंक यू।